हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि जो लाइन है हमारी ए बी और जो दूसरी लाइन है सी डी, ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ओ पर, यानी कि इस पॉइंट पे एक दूसरे को ये काट रही है। इसके आगे हमसे कहा गया है कि जो एंगल ए ओ सी है और जो एंगल बी ओ ई है, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे को मिलेगा वहाँ पे 70 डिग्री। यानी कि देखो ये जो एंगल ए ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल, और जो दूसरा एंगल कौन सा बोला गया है? बी ओ ई, यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को जब हम सम करते हैं यानी कि प्लस करते हैं तो हमारे को मिलेगा वहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है। इसके अलावा और हमें क्या बोला गया है कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि बी ओ डी मतलब कि ये वाला एंगल, इस एंगल की जो वैल्यू है वो हमारे को गिवन है 40 डिग्री। और इसमें हमें क्या फाइंड करना है? हमें बताना है कि एंगल बी ओ ई कितना होगा, यानी कि बी ओ ई ये वाला एंगल बताना है कि कितना होगा। और हमें इसमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कैसे निकलेगा? देखो, यानी कि कौन सा एंगल बताना है हमारे को? सी ओ ई, यानी कि इसका रिफ्लेक्स बताना है। इस एंगल का रिफ्लेक्स बताना है तो इसका हम कैसे निकालेंगे? देखो, इस एंगल को छोड़कर ये जितना भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी एंगल बचेगा वही हमारा होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी हुई। अब इसको निकालना कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे को जो जो चीज़ें इसमें गिवन है उसको जल्दी से हम लिख लेंगे। तो गिवन में हमारे को देखो क्या क्या गिवन है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये तो हमारे को गिवन था। और इसके अलावा हमारे को क्या गिवन है कि एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी आ गया यहाँ पे। फाइंड क्या करना है हमारे को? हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, एक तो ये निकालना है। और इसके अलावा हमारे को क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये दोनों चीजें आ गई। आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? देखो, ये जो भी हमारे को इस फिगर में जो भी चीजें दे रखी है, इन्हीं की हेल्प से क्या करेंगे? हम दूसरे एंगल्स को यहाँ पे फाइंड करते चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान से दिखाऊं, अगर मैं आपको ये वाली लाइन दिखाऊं, ये वाली लाइन, और और दूसरी ये वाली लाइन दिखाऊं, ठीक है, तो ये दोनों देखो कैसे बन रही है, ये दोनों एक्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर एक्स बनता है तो क्या होगा? वहाँ पे सामने वाले एंगल से बराबर हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा भी था। ठीक है। इसी तरह से देखो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और सेम कैसे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और कैसे दोनों को एक्स फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल किसके? बी ओ डी के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ठीक है। रीजन हम क्या देंगे यहाँ पे? हम रीजन देंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। ये आगे हमारा रीजन, रीजन देना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है। अब आगे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एओसी इज इक्वल्स टू बीओडी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? देखो, बीओडी की हमारे को गिवन है यहाँ पे 40 डिग्री, तो इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 40 डिग्री। तो यहाँ से तो देखो हमने एंगल एओसी को फाइंड कर लिया, लेकिन हमने एंगल एओसी को क्यों फाइंड किया? वो तो हमारे को निकालना ही नहीं था। हमें तो क्या निकालना था? यहाँ पे बीओई निकालना था पहले। अब देखो, बीओई को ही निकालने के लिए हमने क्या करा? यहाँ पे एओसी को निकाला है। वो क्यों निकाला है? देखो, आपको नेक्स्ट स्टेप में ही समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल एओसी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि देखो, ये तो हमारे को गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। इसका रीजन भी लिख देंगे हम यहाँ पर कि ये यहाँ पर आ जाएगा गिवन। अब देखो, एओसी हमने यहाँ पे कितना फाइंड किया? 40 डिग्री। तो एओसी की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 40 डिग्री, फिर प्लस का साइन, एंगल बी ओ ई एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये जो प्लस का 40 इधर है, जब इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो हो जाएगा -40। ठीक है। सो एंगल बी ओ ई कितना आता है हमारे पास? ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंगल बी ओ ई की वैल्यू को कितना फाइंड किया? 30 डिग्री आ गया वो। अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें निकालना है कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना होगा। अब उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि जो मेरा कंप्लीट एंगल होता है, यानी कि जो पूरा एंगल हमारा बनता है 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से मुझे क्या करना है? जो मेरा सीओई एंगल है उसको माइनस कर देना है। ठीक है। यानी कि जो पूरा जो एंगल बनेगा हमारे पास, मैं देखो आपको यहाँ पे सब कुछ इरेज करके दिखाऊंगा। अगर ये जो पूरा एंगल यहाँ पे बनेगा ना, ये पूरा कंप्लीट एंगल, इसको हम बोलेंगे कि 360 डिग्री का एंगल है। अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एंगल सीओई को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो ये जितना पोर्शन ये बचेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी एंगल बचेगा ना, यही होगा हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। अब उसके लिए देखो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले ये जो पूरा 360 डिग्री होगा ना, इसमें से मुझे क्या करना है? इस वाले एंगल को माइनस कर देना है यहाँ पे। अब इसको माइनस तब करेंगे जब ये इसकी वैल्यू हमारे को पता होगी।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल सीओई को फाइंड करेंगे। अब एंगल सीओई को कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप ध्यान से जरा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको वही बता देता हूँ। अब देखो सीओई को फाइंड कैसे करेंगे हम। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये वाला जो मेरा एंगल है, एंगल एओसी, और ये जो मेरा एंगल सीओई और जो एंगल बीओई है, इन तीनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना एंगल आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कैसे लाइन को फॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, एक सीधी लाइन बना देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे यहाँ पर मैं अपने आंसर में क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि देखो जो हमारा एंगल एओसी है, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को प्लस करता हूँ तो हमारे को मिलेगा यहाँ पे 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे हम इसके लिए, तो इसका रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा देखो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि वो एंगल्स जो कि क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं मिलके। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों को सम करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे एक एक करके। तो एंगल एओसी की वैल्यू है 40 डिग्री, फिर प्लस का साइन, सीओई तो हमारे को दे ही नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, फिर से प्लस का साइन। और एंगल बीओई कितना है, वो 30 डिग्री निकाला अभी हमने यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 70 डिग्री, प्लस का साइन, एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर क्या करेंगे, एंगल सी ओ को हम यहीं पर ही रखेंगे और इक्वल्स टू का साइन लगा के 180 डिग्री इसको इधर लेकर आएंगे, फिर जाएगा माइनस में। ठीक है, तो -70 डिग्री यहाँ पर आ गया। फिर इसको देखो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल सी ओ इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो यहाँ से तो हमने क्या फाइंड कर लिया कि एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 110 डिग्री आ गई है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी को फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से माइनस करना है। ठीक है, बताया ना मैंने आपको रीजन कि 360 में से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 360 क्या करेगा, ये पूरा एक ऐसे गोल कंप्लीट एंगल बना देगा। तो 360 डिग्री माइनस में एंगल सी ओ ई, सो एंगल सी ओ ई, इसकी वैल्यूज को डालेंगे। तो 360 डिग्री माइनस का साइन, एंगल सी की जगह क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलता है 250 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम लोग। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।